तो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट है वो होने वाली है पूना वेस्ट में हिंजावाड़ी फेज़ 3 में मेगापोलिस सर्कल के ठीक सामने ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। एवरग्रीन स्क्वायर के नाम से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, दिस इज़ द मेगापोलिस सर्कल, मेगापोलिस राउंड अबाउट ऑफ हिंजावाड़ी फेज़ 3। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये जानी जाती है टेक जाइंट्स के लिए, आईटी कंपनीज़ के लिए। यहाँ पर टीसीएस का 100 एकड़ में फैला हुआ पूरा का पूरा कैंपस है। टेक महिंद्रा का यहाँ पर कैंपस है। रिसेंटली यहाँ पर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 एकड़ के आसपास का लैंड एक्वायर किया है। इस टाइप की यहाँ सारी कंपनीज रहने वाली हैं। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये मेट्रो का ब्रिज है और इस पर्टिकुलर लोकेशन से, अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो मिलने वाली है। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, गोदरेज इसके डेवलपर रहने वाले हैं। गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 11.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आज हम क्या क्या बात करेंगे कि ये पूरा 11.5 एकड़ के अंदर क्या थीम लेके आने वाले हैं, कितने टावर्स ऑलरेडी ये सोल्ड कर चुके हैं, कौन से 2 नए टावर जो लॉन्च किए हैं उनमें क्या ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान ये लोग लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, अगर मैं 2 BHK के सबसे छोटे साइज़ की बात करूँ तो जो उसका सोर्सिंग प्राइस है 700 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, उसका सोर्सिंग प्राइस है लगभग यहाँ पर 96 लाख रुपीज़। लेकिन यहाँ 2 लाख रुपए की EOI करने के बाद आपको अच्छे खासे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी वो समवट अराउंड 86 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम हिंजावाड़ी फेज़ 3 को समझेंगे, मेगापोलिस सर्कल, इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर पूरे लोकेशन के आसपास क्या हैबिटेशन है, कैसे कैसे यहाँ पर ग्रोथ हुई पहले के 10 साल से लेकर आज तक, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों इन्वेस्टर फ्रेंडली ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पुणे में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अगर आप एंड यूज़र नहीं है, तो उस पर्पज़ से भी हम पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। और अभी आने वाले 10 साल बाद आपको यहाँ पर जाके कितने मैसिव लेवल का एप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर आप किस मैसिव लेवल की यहाँ पर रेंटल यील्ड को जनरेट कर सकते हैं, तो इस पर्पज़ से भी हम पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रोजेक्ट के मॉडल के पास। वहाँ हम पूरे प्रोजेक्ट का मॉडल समझेंगे कि कौन सी न्यूयॉर्क बेस्ड थीम पे पूरा मॉडल बना रहे हैं। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा वैसा ही मॉडल बना के रखा हुआ है। और लोकेशन मैप को समझेंगे कि इस लोकेशन से हाईवे कनेक्टिविटी कहाँ है। मुंबई के लिए नया रिंग रोड जो अभी बन रहा है, मुंबई के आसपास वाली जो कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस लोकेशन मैप पे हम वो भी समझेंगे। कम विद मी, आइए मेरे साथ चलते हैं मॉडल के पास। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और अभी जहां हम खड़े हैं ये गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर का एक्सपीरियंस सेंटर है पूरा। यहाँ पर इन्होंने ये पूरा अपना मॉडल बना रखा है प्रोजेक्ट का। मॉडल पे बात करने से पहले एक बार हम ये लोकेशन को समझ लेते हैं। एक बार ये पूरा लोकेशन मैप देख लेते हैं। ये जो पूरा आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये हिंजावाड़ी एरिया है पूरा। दिस इज़ हिंजावाड़ी फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। ये पूरा का पूरा जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरा हिंजावाड़ी का है। आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हिंजावाड़ी एरिया जो है वो टोटल 7000 एकड़ का एक लैंड पार्सल है जो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। अभी ये जितना पार्ट आप देख रहे हैं ये 3000 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। बहुत सारी IT कंपनीज, टेक कंपनीज आपको इसी सारे एरियाज में देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ, दिस पार्ट इज़ हिंजावाड़ी फेज़ 1, दिस इज़ फेज़ 2 और दिस इज़ फेज़ 3। आज जिस टिपिकल प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ हिंजावाड़ी फेज़ 3 मेगापोलिस सर्कल, जिसके ठीक सामने हमारा ये 11.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे एवरग्रीन स्क्वायर रहने वाला है। जो मेट्रो स्टेशन की मैंने बात की थी, मेगापोलिस मेट्रो स्टेशन, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे TCS जो है वो मैक्सिमम आपको 350-400 स्क्वायर मीटर के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। सिमिलरली टेक महिंद्रा, फिर उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, KPIT टेक्नोलॉजीज़, फिर आपको यहाँ पर स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे, पब्लिक स्कूल देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की, कनेक्टिविटी की। तो पुणे वेस्ट की मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो ये मेट्रो अभी 2026 में बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाली है। ऑलरेडी इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं।
मेट्रो जो होगी इसकी कनेक्टिविटी, मेट्रो से आप कनेक्ट करेंगे फेज़ 3 से फेज़ 2, फेज़ 1, देन उसके बाद शिवाजी चौक से होते हुए वाकड़ से डायरेक्ट आपको यहाँ पर बानेर तक की कनेक्टिविटी मेट्रो से मिल जाएगी। एंड ये मेट्रो सीधा सेंट्रल पार्ट तक कनेक्ट करेगी, चांदनी चौक तक। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। ये मेट्रो की कनेक्टिविटी बता दी। अगर फेज़ 3 की कनेक्टिविटी बताऊँ टू अदर लोकेशन, तो आपको ये सीधा मान रोड कनेक्ट करना है। मान रोड से होते हुए आप हिंजावाड़ी फेज़ 1 पहुँचेंगे और टिपिकली शिवाजी चौक से होते हुए जो आप ये लोकेशन देख रहे हैं वाकड़ फ्लाईओवर के पास, ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप मुंबई बेंगलुरु हाईवे को कनेक्ट कर लेते हैं। टिपिकली इसी लोकेशन के पास से इस मैप के अंदर अभी मेंशन नहीं किया हुआ पुणे का इनर रिंग रोड सैंक्शन हो चुका है, उस पर काम चल रहा है। 2 साल के अंदर वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको इनर रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो आपको डायरेक्ट न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी टू कनेक्ट द मुंबई। तो अभी आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई और पुणे को ट्विन सिटी बनाने का प्लान बनाया है। ट्विन सिटी का मकसद क्या है, जैसे आपने बहुत सारे अदर स्टेट्स में देखा होगा, दिल्ली हरियाणा या फिर दिल्ली को गुड़गांव से, गुड़गांव के बाद आपका मानेसर से, फिर उसके बाद टिपिकल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके आगे की लोकेशन से। तो दिल्ली के अंदर कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो गई है। टिपिकली उसी बेसिस पे बात करी जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे मुंबई और पुणे की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। पुणे के अंदर आईटी कंपनीज और टेक कंपनीज बहुत सारी हैं और कॉरपोरेट्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन अच्छा मिलता है, यहाँ पर आपको इंफ्रा अच्छा मिलता है, यहाँ पर आपको जॉब्स बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद ये जो पूरी लोकेशन है, पूना जो है वो पूरा का पूरा सराउंडेड है सह्याद्री हिल्स से। सह्याद्री हिल्स से होने के से अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको AQI बहुत अच्छा मिलता है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि ये मोस्ट लिवेबल सिटी है। पुणे और मुंबई की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, अभी मिसिंग लिंक का काम चल रहा है, 95% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो आज की डेट में पुणे से मुंबई जाने में आपको 2 से सवा 2 घंटे लगते थे वाया NH48 या फिर न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, तो अब मिसिंग लिंक कंप्लीट होने के बाद आप मैक्सिमम 1 से सवा घंटे के अंदर न्यू मुंबई जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बना है उसको कनेक्ट कर लेंगे। टिपिकली इस लोकेशन से आपको पुणे के एयरपोर्ट पे भी जाना है तो आप 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। तो ये हो गई कुछ लोकेशन की बात। अब एक बारी हम पूरे मॉडल को समझेंगे। मॉडल को समझने के बाद इस पर बात करेंगे कि क्या ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान गोदरेज आपके लिए यहाँ लेके आए। तो ये वो पूरा मॉडल है, 11.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिस पे सारे के सारे टावर्स बने हैं। ये जो आप यहाँ पर रोड देख रहे होंगे और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं दैट इज़ मेगापोलिस सर्कल, उसके ठीक सामने अपना प्रोजेक्ट रहेगा। सबसे नियरेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो गोदरेज का ही है। उसके ठीक सामने ये अपना अभी जो मैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम खड़े हैं, इस एक्सपीरियंस सेंटर को डिमोलिश करके यहाँ पर ये अपना एक मिनी मॉल बनाएंगे और उसके बाद पीछे से यहाँ पर आपके पूरे के पूरे हैबिचुअल टावर्स आएंगे। तो दिस इज़ टावर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अभी जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं टावर नंबर 1 की कर रहे हैं और टावर नंबर 7 की कर रहे हैं, जहाँ से आपको 7 नंबर टावर से डायरेक्ट व्यू मिलता है जो कि सह्याद्री हिल्स का मिलने वाला है। अब इसमें जो पुराने टावर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 8 वो टोटली सोल्ड आउट हैं। 98% से ज़्यादा वो टावर सोल्ड आउट हैं। सिर्फ 2 टावर्स में हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री मिलने वाली है आपको। साइजेस की बात कर लेते हैं पहले। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 2 BHK और 3 BHK रहने वाला है, नो 1 BHK। जोड़ी आप कर सकते हैं 2 और 2 को मिला करके, 2 और 3 को भी मिला के 5 BHK बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड उसके अलावा बात करूँ इसमें प्राइस और साइजेस की, तो टावर नंबर 1 में आपको 2 BHK और 3 BHK का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो छोटा वाला देखने को मिलेगा। आई मीन टू से 2 BHK में इसमें यहाँ पर आपको 700 का साइज़ मिलने वाला है और 850 के आसपास का कारपेट एरिया का साइज़ मिलने वाला है। टिपिकली 3 BHK की अगर बात करूँ तो 3 BHK का आपका जो साइज़ है वो स्टार्ट हो जाता है 953 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड इट गोज़ अप टू 1074 के आसपास का कारपेट एरिया आपको यहाँ 3 BHK को मिलने वाला है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 96 लाख रुपए का सोर्सिंग प्राइस है। 2 लाख रुपए की EOI करके आप यहाँ पर मैक्सिमम 8 से 10 लाख रुपए के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ले सकते हैं और जिसके बाद आपकी जो यूनिट आएगी यहाँ पर 86 लाख में आप एक अच्छी ल्यूक्रेटिव डील को क्रैक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, पहले एक बारी मॉडल को समझ लेते हैं। ये जो जितने मॉडल के अंदर आप ग्रीनरी देख रहे हो, तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड थीम पूरा यहाँ पर ये गार्डन बनाया जा रहा है जो कि पूरे पोडियम पे रहेगा और लगभग
5 एकड़ के आसपास का इन्होंने एरिया जो रखा है वो ग्रीन रखा है इसके अंदर। आप ये जो क्लब हाउस यहाँ पर देख रहे हैं, ये 27,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा, जहाँ पर आपको 40 से ज़्यादा अमेनिटीज़ मिलने वाली हैं। उसके बाद आपको ओपन डेक अमेनिटीज़ यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलेगी। हम पीछे जाएंगे, पीछे जो आपको पूरा ये ग्रीन जोन जो दिख रहा है, इस ग्रीन जोन के अंदर आपको लगभग क्या कहते हैं 1 किलोमीटर का एक पूरा ऐसा लूप बनाएंगे जो आपके लिए वॉकिंग और रनिंग करने के लिए रहेगा। और टिपिकली अगर देखा जाएगा तो इसमें 400 से ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको न्यूयॉर्क बेस्ड थीम पे पूरा का पूरा ग्रीनरी को सेटअप किया जाएगा। आप मेरे साथ इधर देखेंगे तो इस पूरे के पूरे टावर्स के नीचे आपको ये सारे कमर्शियल्स दिख रहे होंगे। तो 3 फ्लोर के इसमें ये सारे कमर्शियल रहेंगे। इस कमर्शियल की भी इन्वेंट्री हमारे पास है, आप उसके लिए भी हमारे से बात कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अभी हम बात कर रहे थे टावर 1 और टावर 7 की। तो स्पेसिफिकली टावर 1 और टावर 7 के अंदर ये लोग इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली बहुत ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान लेके आए हैं। टावर नंबर 1 में आपका 25/4 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। टिपिकली टावर नंबर 7 में आपका 20/20/60 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। तो पेमेंट प्लान भी आपको इस वाले पार्ट में मिल जाता है। अब मेन बात जो आ जाती है वो इन्वेस्टर्स के लिए आ जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए कैसे आ जाती है कि आप लोगों को पता है, आज तक हम लोग सोचते थे महाराष्ट्र में अगर कोई जैसे आउटसाइडर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनको कोई भी एग्जिट पार्ट नहीं मिलता था कि आपको पोजीशन के बाद ही आप एग्जिट कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अब मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बता दूं, ये जो लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, ये MIDC के अंडर आती है। MIDC का मतलब होता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर जो आपको एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर रजिस्ट्री कराने के बाद 25% से 50% तक की पेमेंट आपको करनी है और आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है 12 से 18 महीने का। उसके बाद आप इसमें एग्ज़िट कर सकते हैं। तो एग्ज़िट करने आपको कब करना है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि यूजुअली जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने 20/20/60 का पेमेंट प्लान लिया, आज आपने 20% पैसा दिया, अगले साल 20% पैसा दिया और अब आपको जो रेस्ट अमाउंट देना है वो पोजीशन पे देना है। तो 20% पैसा देने के बाद 40% पैसा देने के बाद आपको जो टाइम मिल रहा है वो लगभग 3 साल का यहाँ पर टाइम मिल जाता है। और विद इन अ ईयर बाय ईयर अगर मैं बताऊँ, इस पूरे लोकेशन के अंदर जो पर्टिकुलरली लीस्ट एप्रिसिएशन है वो 15% का एप्रिसिएशन है। हम एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कि अगर 1 करोड़ का आपने यहाँ पर फ्लैट लिया, पहले आपने 20% पैसा दिया 20 लाख रुपये, नेक्स्ट ईयर आपने दिया फिर से 20 लाख रुपये, तो अब आपने 40 लाख रुपये भरे और अपनी प्रॉपर्टी को आपने 2 से 3 साल होल्ड किया। फॉर एन एग्जांपल आपने 3 साल होल्ड किया, तो मोटा मोटी यहाँ पर आपका जो एप्रिसिएशन आया वो 45% तक का एप्रिसिएशन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रा बहुत अच्छे से बूम हो रहा है। मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपका रहने वाला है। तो 45% का एप्रिसिएशन आया। कहने का मतलब ये हुआ 40 लाख लगा के आपने 45 लाख रुपये इस प्रोजेक्ट पे कमा लिए। अब सेल कैसे करना है इसको बिफोर पोजीशन, तो MIDC में इसकी बहुत नॉमिनल से एक फ़ीस जाती है 100 रुपये से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट की, वो आपको MIDC में देनी है। वहाँ से नोटिस लेना और आप अपना अपार्टमेंट यहाँ पर ईजिली सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसकी पूरे की पूरी पेमेंट प्लान रहने वाले हैं। इस टाइप से ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोजेक्ट रहेगा। और अगर आप लोग भी चाह रहे थे कि हिंजावाड़ी फेज़ 3 में स्पेशली कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे, अगर आप कोई एंड यूज़र हैं और आप टेक कंपनीज़ के आसपास आपकी जॉब्स हैं और आप सोच रहे थे आपके पास कोई बहुत अच्छा किसी रिनाउंड डेवलपर के साथ में अपार्टमेंट हो, तो इस चांस को मिस मत कीजिए। ये प्राइसेस आपको दोबारा मिलने नहीं वाले। एक बार इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेट्रो ऑपरेशन होने के बाद आज जो प्राइसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, उसके बाद दोबारा ये चांस आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे कुछ इस टाइप की इन्वेस्टमेंट, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें। बुकिंग करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मात्र 2 लाख रुपए की EOI से अपना यहाँ बुकिंग एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पुणे में से कहीं से देख रहे हैं या महाराष्ट्र में कहीं से देख रहे हैं, तो आप साइट पर आके विजिट कर सकते हैं मेरे साथ। अदरवाइज़ आप पैन इंडिया में या फिर आप एक NRI हैं, तब भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। उसके बाद हम Gmeet या फिर Zoom मीट पे आराम से मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट को समझते हैं और वहाँ पर भी आप अपना EOI प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे इस टाइप की कुछ इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको एक अच्छा पेमेंट प्लान मिले, एक अच्छा डेवलपर मिले, एग्ज़िट पॉलिसी मिले, तो ये प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट आप ही के लिए है। थैंक यू सो मच।